I have a different strategy. And this is when data had just come into cricket. But Rohit Sharma pushed for the use of data. And Jasprit Bumrah followed what his captain said. And that's how he got Andre Russell out in that particular match. और दुनिया भर के स्पोर्ट्स अब डेटा भी फॉलो करने लगे हैं. Like data is that important a tool in the modern day. It's a new weapon, like communication. But again, this is one of those things where technology हमारी पूरी दुनिया को, हमारी leadership styles को बदल रही है. और ये जो मैं आपको कह रहा था ना कि अभी मुश्किल हो चुका है कंटेंट बनाना, because content has to be at this level. हमारे कंज्यूमर भी ये लेवल तक पहुंच गया. उसी पर्सपेक्टिव से मैं आपको डेटा के बारे में पूछना चाहूँगा, आपकी क्या राय है? एंड बाय द वे सर, एक टॉपिक के बारे में हमने बात नहीं करी है इस पॉडकास्ट में, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसके आप लाइक बादशाह हो, एंड आई वांट टू गेट टू इट. बट पहले डेटा के बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए. और मैं आपको ऐसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वन, आई एम ऑनर्ड टू टॉक टू यू, एंड टू, आई फील कि ये थोड़ा सा इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ फ्री ऑफ कॉस्ट MBA दैट वी आर डूइंग ऑन द शो. मॉडर्न स्किल्स MBA, एटलीस्ट सर्फेस लेवल हम कुछ ऐसे बिजनेस सीक्रेट्स रिवील कर रहे हैं, बिजनेस स्किल्स रिवील कर रहे हैं जो बहुत लोगों को पता होनी चाहिए. उस पर्सपेक्टिव से डेटा के बारे में पूछना चाहूँगा. डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मतलब मैं इसको ऐसा समझा सकता हूँ आपको कि डॉक्टर ECG का रिपोर्ट देख के बता देता है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम कहाँ है. कैसे बताएगा वो? आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको कैसे पता चलेगा? वो ECG का रिपोर्ट निकालेगा. अब उसको पढ़ना भी आना चाहिए. ECG का रिपोर्ट मैं देखूंगा तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आप देखोगे तो शायद नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन एक जो उसका जानकार आदमी है वो रिपोर्ट देख के बता देगा कि स्टेंटिंग का ज़रूरत है या इसको बाईपास करना है या कुछ भी करना है. तो डेटा का कितना बड़ा रेलिवेंस है. पूरी बॉडी का चेकअप जब भी आएगा वो चार्ट पेपर पे आ जाएगा. है एक्चुअली में वो डेटा ही. अगर वो डेटा नहीं है तो मालूम कैसे चलेगा? मतलब शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक सारा का सारा उसी के ऊपर खेला जा रहा है. चाहे वो कोई भी सर्जरी हो A to Z, पहले पूरा का पूरा डायग्नोज हो रहा है, पहला पूरा का पूरा टेस्टिंग हो रहा है, डेटा निकल के आ रहा है. हीमोग्लोबिन इतना है, शुगर लेवल इतना है, वो डेटा ही तो निकाल रहे हैं ना. आपकी सारी रिपोर्ट्स हो रही हैं विदाउट गोइंग टू, बिफोर गोइंग टू एन ऑपरेशन थिएटर. वो पहले 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको हाथ नहीं लगाएगा डॉक्टर जब तक आपका पूरा डेटा उसके हाथ में नहीं आएगा. डेटा देखने के बाद वो कहेगा हाँ भाई ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते. डेटा का रेलिवेंस तो है ही ना. और वो हाथ में सीधा ऑपरेट नहीं कर सकते आप बोलेंगे नहीं मेरा दिल ऐसा कह रहा है, मेरा भगवान ने मुझे ऐसा बोला है करने को कि इसको ऐसा कर दो. आप कर सकते हैं लेकिन वो रिस्की प्रोसेस है. आपके पास टेक्नोलॉजी है, सपोर्ट करती है, तो टेक एडवांटेज. और डेटा सपोर्ट, सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो डेटा का फायदा तो है. मेरे एक फ्रेंड है मनीष चौधरी भाई, हिज ब्रांड इज वाओ स्किन साइंस, जो एक बहुत बड़ा अभी ग्रूमिंग और इट्स बेसिकली एन FMCG ब्रांड. उन्होंने मुझसे कहा कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस वाज बिल्ट थ्रू डेटा, क्योंकि ही वाज इन अ वेरी बैड फाइनेंशियल प्लेस इन लाइफ व्हेन दैट बिजनेस वाज स्टार्टिंग आउट. तो उन्हें सेफ गेम खेलनी थी, डेटा बैक गेम. और आज वो शैम्पूज बनाते हैं, फेस क्रीम्स बनाते हैं, लाइक इट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स. पर वो बॉटल का शेप क्या होगा, बॉटल के लेबल का कलर क्या होगा, बॉटल के इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, कस्टमर का डिमांड क्या है, ये हर एक डिसीजन डेटा बैक डिसीजन है उनके स्टार्टअप में. एंड दैट्स द मॉडल ही इज फॉलोड सिंस द बिगिनिंग. वो बस एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड इंसान है, बट डेटा बैक्ड एग्जीक्यूशन. और उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि पीपल विल बी सरप्राइज्ड टू नो हाउ मच डेटा इज अवेलेबल ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन गूगल. आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? मतलब अगर मान लो एक यंग एंटरप्रेन्योर या एक होपफुल एंटरप्रेन्योर ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो ये डेटा माइनिंग की शुरुआत कहाँ से होती है आपके अकॉर्डिंग? डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाह रहा है और सोर्सेज परफेक्ट होना चाहिए. देखो अगर सोर्सेज गलत पकड़ लिया उसने तो जाना था जापान पहुंच गए चीन वाली कहानी हो जाएगी. पर कहाँ होते हैं सोर्सेज? गूगल? मे बी राइट एजेंसी, मे बी राइट प्लेटफॉर्म, मे बी राइट पर्सन. इसीलिए मैंने कहा कि होश बहुत ज़रूरी है कि आप किसके साथ बैठ रहे हैं, कौन आपको मेंटोर कर रहा है. आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सलाह किससे लेने जा रहे हैं. वो पुरानी कहावत है ना कि वो दुर्योधन सलाह शकुनी से लेता था और अर्जुन भगवान कृष्ण से, दोनों का डेस्टिनी अलग हो गया. तो आप गाइडेंस कहाँ से रिसीव कर रहे हैं? दोनों ने ही गाइडेंस लिया. ऐसा नहीं कि दोनों का ही सबमिशन मोड था. दुर्योधन का सबमिशन मोड टुवर्ड्स शकुनी था, अर्जुन का सबमिशन मोड टुवर्ड्स भगवान कृष्ण था. दोनों ही सबमिटेड थे. और
बिल्कुल फेथफुल थे अपने मेंटोर के लिए, जी। लेकिन उन्होंने मेंटोर गलत चुन लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपका सिक्स सेंस हो सकता है, या ये आपका लक हो सकता है कि आप सही जगह लैंड कर जाएं। तो अगर आपका लैंडिंग ही गलत हो जाए, वो कहते हैं ना कि प्लेन टेक ऑफ हुआ और 0.1